हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेडागोजी स्पेशल सीरीज़। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग ही है तो कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ, आज हम साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिरकार ये होती क्या है, मनोविज्ञान कहते किसको हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज ए साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो मनोविज्ञान हम कहते किसे हैं, तो मनोविज्ञान हम मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है, हम अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक, तो और हमारा बिहेवियर किस तरीके से हम अपना बिहेवियर करते हैं। हम अब जैसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा इस टाइम पे, और इस टाइम पे मेरा मेंटल प्रोसेस है वो किस तरीके से मेरा माइंड काम कर रहा होगा। ठीक है, तो जो ये चीज़ों का तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। तो व्हाट इज़ साइकोलॉजी अगर कोई पूछे तो यही आपको बताना है कि मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, ठीक है, इन तीनों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर और अब चलते हैं आगे की तरफ। जब अगर मैं बताऊं बिहेवियर यानी कि हम कोई भी बिहेवियर करते क्यों हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक उदाहरण दूं तो उदाहरण की तरह हम समझते हैं अच्छी तरीक़े से। जैसे हमको भूख लगती है तो भूख लगने के बाद तुरंत हमारे मुंह में सलाइवा आने लगता है। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने खाना आएगा तो ऑटोमेटिक ही मुंह से सलाइवा आने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, खाना देखते ही हमारे अंदर से रेस्पॉन्स हुआ। ठीक, तो हमें कोई चीज़ सामने दिखाई देगी तो वो क्या कहलाएगी, वो उद्दीपक कहलाएगी। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अनुक्रिया करेंगे। जैसे भूख हुई और स्टिमुलस और ये खाना हुआ हमारा रेस्पॉन्स। ठीक है, जो हम हमारे मुंह से सलाइवा आने लगता है वो। अब बात करते हैं एजुकेशन की। ठीक, देखो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर केवल CDP ही पढ़ाई जाएगी। अगर आप लोग कुछ और भी चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी आप PPT देख रहे हैं ये सब एक अच्छे खासे जो हमारे CDP क्यून रह चुकी हैं हिमांशी मैम, तो उन सभी उनका कंटेंट है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग मतलब परेशान ना हो कि कहाँ से हमको कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, बस या तो उनकी वीडियो देखो या फिर ये वीडियो देखो, आप लोग अच्छे से रिलेट करते रहोगे। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं एजुकेशन की। आखिरकार शिक्षा है क्या। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो, एजुकेशन वर्ड मेक डिफरेंट वर्ड, यानी कि एजुकेशन शब्द हमारा भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे कि एडुकेयर और एक हमारा एजुकेटम। ठीक है, तो एडुकेयर क्या हुआ, मीनिंग ऑफ टू ब्रिंग ऑफ या फिर टू फाइंड आउट, यानी कि टू एजुकेयर का मतलब हो गया बेहतर बनाना, खुद को बेहतर बनाना। ठीक, और एजुकेटम का मतलब होता है मीनिंग ऑफ एक्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, पढ़ाने का तरीका। तो एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, लेकिन एजुकेशन दो शब्दों से बनकर के बनाए, कौन कौन से, एजुकेयर और जी एडुकेटम। तो एडुकेयर का मतलब होता है बेहतर बनना, और जी एडुकेयर का मतलब होता है बेहतर बनना, और जी हमारा एडुकेटम है उसका मतलब होता है पढ़ाने का तरीका। ठीक, हम किस तरीके से अपनी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं दो सामने वाले इंसान को, हम अपने मन की बात कैसे सिखा सकते हैं। ये टीचिंग में नहीं, आप मनोविज्ञान है, आप इसको कहीं पर भी फिट कर सकते हो। ठीक है, अपनी बात को कैसे समझाना और दूसरे की बात को कैसे समझना, यही साइकोलॉजी कहलाती है अगर सिंपल वे में देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात हमारी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं एक और वर्ड होता है शिक्षा। एजुकेटर तो हो गया हमारा इंग्लिश का वर्ड, लेकिन शिक्षा होता है हमारा हिंदी का शब्द। ठीक है, तो शिक्षा ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और एक शब्द होता है हमारा विद्या, यह भी किसका शब्द है, संस्कृत का ही शब्द है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होगी कि अपनी बात को समझाना और दूसरे की बात को समझना इट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, मतलब अच्छी ट्यूनिंग होना। अब यही तो बात होती है, जो हमारे पोइट होते हैं वो ज़्यादा डीप में चले जाते हैं
एक ही कॉन्टेक्स्ट में है, तो उनका जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट वे में ना सोच के वो एक ही वे में सोचते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम अपनी बात को कैसे समझा सकते हैं और दूसरे की बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले एक बात यह है कि हमारे अरस्तू जी ने एक कोटेशन लिखी है कि अच्छे शरीर में अच्छा दिमाग ही रह सकता है, ठीक। तो ये फर्स्ट कोटेशन है, तो आप लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अच्छे शरीर में अच्छा दिमाग ही रह सकता है, यानी कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी देन उसके बाद ही हमारा माइंड अच्छे से वर्क करेगा, ठीक। तो इसका कहने का मतलब यही है। और एक और हमारी कोटेशन है जॉन ड्यू की, एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। यानी कि शिक्षा कोई प्रिपरेशन नहीं है, लाइफ ही खुद में एक प्रिपरेशन है, ठीक। तो उनका भी कहने का मतलब यही है। जो जॉन ड्यू है हमारे, एक ये भी हमारे वो रह चुके हैं दार्शनिक। और एक यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि बच्चे को ताबुला रासा किसने कहा है। यानी कि ताबुला रासा यानी कि ब्लैंक स्लेट बच्चे को किसने कहा है। तो आप लोग उसका आंसर बताओगे किसने। जॉन लॉक ने बच्चे को ताबुला रासा बोला है। तो यहाँ तक तो थी ये बात। अगर आपको इन सब में से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ ये चीज़ मिस हो रही है, मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अब पेडागोजी स्पेशल सीरीज़ शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों को पता ही है कि ये कंटेंट कहाँ से आ रहा है। तो आप लोग अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो। जो भी कोई बच्चा आपका बैच परचेज नहीं कर सकता तो अभी बैच, क्योंकि हिमांशी मैम तो अब यूट्यूब पर पढ़ाते नहीं हैं, तो आप लोग समझदार हैं तो कंटेंट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।